क्लास में गैमेट फॉर्मेशन हम पढ़ा दिए थे, ठीक है ना? क्वेश्चन सब फिर से रिवाइज किया था तुम लोग? यस सर। ईमानदारी के साथ? यस सर। नहीं, हाँ? ये नहीं कि यहाँ ये बनाने की प्रैक्टिकल हम नहीं किए। चलो आज का टॉपिक होगा हम लोग का मेंटलिज्म। क्या होगा? मेंटलिज्म। हेडिंग डालें क्या? मेंटलिज्म। चलो जब हम बोलेंगे लिखने तभी लिखना, नहीं तो मत लिखना। आज पूरा कहानी है, ठीक है ना? नहीं लिखेंगे, आज लिखेंगे। आज बहुत लिखना है। देखिए प्रैक्टिकल लिख देते क्या अलग हो गया, सब प्रैक्टिकल में ही लिख रहे हो। कोई नहीं, ये हेडिंग देखो स्टार्ट करें क्या? मेंडलिज्म। देखो मेंडल जिस टाइम पे अपना वर्क कर रहा था उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म। देखो मेंडलिज्म से पहले जो वर्क हो चुका था उसके पहले था, पहले क्या? प्री मेंडलिज्म। अगर हम मेंडलिज्म के बेसिस में अगर इसको हम डिवाइड करें पार्ट्स को तो तीन पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्री मेंडलिज्म जो मेंडलिज्म के पहले। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड मेंडलिज्म जिसका स्टडी करेंगे। एंड देन मेंडलिज्म के बाद जो पार्ट होगा पोस्ट मेंडलिज्म। देखो प्री मेंडलिज्म का कोई भी स्टडी का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे। खत्म? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म क्या है? तो देखो मेंडल जिस समय पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म। ठीक है, तो लिख लो आराम से। मेंडलिज्म जिस समय पे अपना वर्क कर रहा था, मेंडलिज्म जिस समय पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म। मेंडल। इगोर मेंडल क्या लिखे हैं? और एक नाम से रुपया देखो क्या लिखा है? इगोर जॉन मेंडल का क्या था? पूरा नाम था। लिखो मैं 1822 से लेकर 1884 तक है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेंडलिज्म। क्लास 10 में तो लोग पढ़ा है, निकाल निकाल बोलो मत बताओ। कोई नहीं। नहीं सर, हम लोग 10th में क्लासिक वहाँ पे लिखा है फिर भी कोई नहीं। प्रदेश सब कहाँ है? तुम क्यों नहीं बोली? बोला ही तो 1822। चलो
Silesian village. तुम ही बोलो क्या से? पूरा पढ़ो। वो Silesian village के बाद से? हाँ नहीं पूरा पढ़ो ना। अच्छा, Mendel was born on July 22, 1822 at Silesian village, Henzendorf state in Austria. क्या क्या समझ में आया ना? हाँ, आ गया। हैज़ेनड्रॉफ। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया। कौन बोला इन बोला करने के लिए? इन मतलब अंदर होता है। जरा पढ़ना तो जरा क्या लिखा था? ऑन होता है। ऑन होगा, इन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक नहीं पढ़ रहा, ग्रामर नहीं पढ़ रहा। ये अगर ब्रैकेट भी होगा तब भी ऑन ऑन ही होगा। ठीक है ना? यहाँ पे आगे बात। चलो देखो, ये थे क्या? ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है ना? 1822 से लेकर 1884 तक थे, ठीक है? मेंडल वाज बोर्न ऑन होगा, ठीक है? कब? जुलाई 22 1822। देखो याद करना आसान है, कितना डेट है? 22 जुलाई 1822, है ना? ठीक है? अब देखो एट कहाँ? सैलेशियन विलेज हैज़ेनड्रॉफ, ठीक है? स्टेट इन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया, क्या? ऑस्ट्रिया। इतना समझे? तो देखो सबसे पहले कि मेंडलिज्म होता क्या है तो समझ गए कि मेंडल जिस समय पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टर्म को बोलते हैं हम लोग क्या? मेंडलिज्म। मेंडलिज्म को अगर हम डिवाइड करें तो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड प्री मेंडलिज्म, सेकंड इज कॉल्ड पोस्ट मेंडलिज्म। जिसमें प्री मेंडलिज्म में जितना भी एक्सपेरिमेंट चला उसके बारे में स्टडी कहीं नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोग उसका क्या कर रहे हैं? स्टडी नहीं कर रहे हैं। मेंडलिज्म के बारे में जानेंगे और क्या किसके बारे में जानेंगे? मेंडलिज्म के बाद क्या हुआ उसके पोस्ट मेंडलिज्म को डालेंगे। उससे पहले हम जानते हैं ये कहाँ क्या कैसे कैसे हुआ इनका, तो सारा चीज पता चल गया कितना से कितना तक रहा है, कब इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ, कहाँ पे थे, किस विलेज से थे, किस स्टेट से थे, सारा चीज क्लियर। देखो ये जो थे तुम्हारे ये मिडिल क्लास फैमिली से थे और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करकर देखो बहुत ये जो मतलब मेंडल साहब जो थे वो बहुत गरीब फैमिली से मिडिल क्लास फैमिली से थे और वो अपना स्टडी को कंप्लीट करके क्या किया, जब उनका एजुकेशन कंप्लीट हो गया तो बाद में वो स्कूल के टीचर बने और स्कूल का टीचर पढ़े तो तीन चीज को पढ़ाते थे। पहला मैथमेटिक्स, लिखना मत, ये कहानी है, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। दूसरा नेचुरल और तीसरा फिजिक्स। देखो तीन चीज को पढ़ाते थे, क्या क्या बताओ? नेचुरल साइंस। देखो पहले नेचुरल साइंस को क्या बोला जाता था पहले के जमाने में? इसी को क्या बोला था? बायोलॉजी। क्या बोला जाता था? बायोलॉजी। और देखो क्या पढ़ाते थे? मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और क्या पढ़ा? फिजिक्स। तो जब मेंडल मिडिल क्लास फैमिली से थे अपना एजुकेशन कंप्लीट करके किसी स्कूल में टीचर बने और वहां के बच्चे को वो तीन सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। तीन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और फिजिक्स को पढ़ाते थे। लेकिन ये सोचने के बाद वो सोचे कि जब हम ये पढ़ा रहे हैं तो वो हायर स्टडी के लिए वो दूसरे जगह चले गए ताकि हम इसके आगे का और स्टडी को अपना कर सके। तो एक जगह पे गया, वहां पर ब्रून जगह था, जिस जगह पे वो अपना हायर डिग्री को कंप्लीट किए उस जगह का नाम था ब्रून। क्या नाम था? ब्रून। और उस जगह जाके अपने पूरे हायर स्टडी को कंप्लीट किए, फिर आगे का प्रोसेस बताया। अब जो लिखेंगे वो लिखे। इतना चीज समझ गए तुम लोग ना? चलो देखो मेंडल वर्क इन किस में बताओ? कहां कर रहे थे मेंडल? ऑगस्टियन मोनेस्ट्री एंड ए मॉन्क एट क्या? ब्रून सिटी, ऑस्ट्रिया। मतलब चर्च में रहते थे, ठीक है ना? जानते हो ना मॉन्क मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। धार्मिक समूह का सदस्य, किसी धार्मिक समूह का सदस्य होगा तो ये किसी चर्च में वहीं पे जाके वहीं पे गार्डन में क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, समझ गया? और कहां पे था वो जगह? तो ब्रून सिटी कहां? ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया में था। समझ गए बात को? तो ऑगस्टियन मोनेस्ट्री एज नोन एज द ब्रून सिटी, ऑस्ट्रिया। चलो मेंडल जो वर्क कर रहे थे, मेंडल परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट और कहां? गार्डन पे। मेंडल जो वर्क कर रहे थे वो हाइब्रिडाइजेशन करा रहे थे एक्सपेरिमेंट कहां पे? गार्डन, पी प्लांट। इस पे पाइसम सटाइवा, ठीक है? और फोर कितना? 7 ईयर। तो देखो याद करना मेंडल का वर्क कब से कब तक लेके बताओ? 1856 से 1863 और कितना मतलब पी का कितना लिए थे वो? बोर्ड 7 ईयर लिए थे। और कितना साल एक्सपेरिमेंट चला था? 7 ईयर। तो कितना? 1856 से लेकर 63। तो देखो इसको याद करने का तरीका, कितना साल एक्सपेरिमेंट चला? 7। 56 याद रखना, उसमें जोड़ देना तो आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना? ये डाटा पूछता है पूरा, ठीक है? चलो इतना किसी को दिक्कत हुआ?
वर्क स्टार्टेड 1856, कब स्टार्ट किए? 1856. लिखो। वर्क कंप्लीटेड बताओ। 1863. कितना साल चल गया बताओ? 7 years. 7 years. चलो वर्क पब्लिश, इसका पब्लिश कब होता है? 1865. 5 डाटा याद रखना है सर। जर्नल समझते हो तुम लोग? जर्नल जर्नी अच्छा बताते हैं पहले लिखिए। देखो कितना चीज लिख लिए? Yes. चलो हो गया। सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रिया, ब्रून ब्रून ब्रून। चलो देखो सुनो, वर्क स्टार्ट किए मेंडल कब? 56 में, 1856 में। कंप्लीट कब किए? 1863. पब्लिश कब हुआ? 1865. और छपा कब? वही तो पब्लिश मतलब वही पब्लिश मतलब कब? 1865 में। हाँ। किस जर्नल का मतलब क्या होगा बताओ जरा? जो छापा होगा. मैगजीन, मैगजीन समझते हो? मैगजीन, Yes sir. मैगजीन होता है इसका मतलब। कौन सा मैगजीन में छपा इनका? नेचर ऑफ एस्केंडर वेरिएन में छपा। क्या? ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। और जर्नल वन पब्लिश बाय कौन किया था? तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून ऑफ ऑस्ट्रिया। एक बार ध्यान से पढ़ो क्या हम समझाना चाह रहे हैं। जल्दी से नीचे वाला 3 पॉइंट जल्दी देखो। चलो देखो, ये जो था 1865 में, यहाँ पे ये क्या कर रहे थे बताओ? सारा चीज को पब्लिश कर रहे थे। यानी जो मॉन्क के रूप में काम कर रहे थे उस चर्च में, वहीं पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस कराया। और जितना वो चीज करते थे एक्सपेरिमेंट, सारा एक्सपेरिमेंट को वो क्या करते थे? एक अच्छे से नोटबुक में उसको नोट करते थे। कब कराया, कब उसका पॉलिनेशन हुआ, कब उसका सारा कोड कंप्लीट हुआ, कब फ्लावर्स बना, ये सारा को कंप्लीट करते थे। और सारे चीज को उनमें क्या करते थे? नोट करके रखते थे। जब वो ये काम कर लिए तो उसको पब्लिश करने के लिए तब 1865 में वो पब्लिश किए। तो अब देखो, साइंटिस्ट लोग को तो अगर किसी चीज को पब्लिश करना है तो उसको नाम के लिए तो चाहिए ना कि हम यहाँ पे अगर छापेंगे तभी तो लोग देखेगा ना। तो जर्नल की जरूरत पड़ा, तो वो एक जर्नल लिए कौन? नेचर ऑफ एस्केंडर वेरिएन। इसी जर्नल में उसका क्या हुआ? पब्लिश हुआ। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर इस क्लास का नाम क्या है? टेक्नोमेडी। क्या नाम है? टेक्नोमेडी, ठीक है, टेक्नोमेडी। और यहाँ पर हम तुम लोग को कुछ पढ़ने के लिए क्या दिए बताओ? टेक्नोमेडी क्या करता है बताओ? ये तो छापता है क्या बताओ? जर्नल छापेगा, क्या छापेगा बताओ? और तुम लोग क्या करते हो इसको बताओ? और यहाँ पे अगर हम बताएं पब्लिश बाय कौन करेगा बताओ? एक मिनट रुकना, जल्दी से बताओ, हमको इसका मतलब समझाओ तुम लोग जल्दी से। टेक्नोमेडी का मॉड्यूल है, क्या है? मॉड्यूल है।
मॉड्यूल दिए तुमको पढ़ने के लिए, हम क्या कर रहे हैं इसको बताओ। ये मॉड्यूल जर्नल हुआ कि नहीं हुआ? और इसको पब्लिश करने वाला कौन होगा बताओ? टेक्नोमेडी होगा कि नहीं होगा? समझ रहे बात को ना? तो देखो कौन तो इसको पब्लिश करने वाला कौन हुआ बताओ जल्दी से बताओ। जर्नल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन किया? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ब्रून ऑफ ऑस्ट्रिया, इसको क्या किया? पब्लिश किया। और देखो छापा किसमें बताओ? नेचर ऑफ। तो ये एक तरह से क्या होगा? मॉड्यूल हो गया, और इस मॉड्यूल को पब्लिश करने वाला कौन हो गया? ये हो गया तुम्हारा। समझ गए बात को? देखे समझ गए बात में ना? नहीं तो और एक अच्छा तरीका से समझ लो। एलएन का मॉड्यूल क्या होता है? एलएन मॉड्यूल लिख लेना जरा साइड में। एलएन मॉड्यूल जर्नल हो गया, ठीक है ना? अब देखो पब्लिश बाय कौन करेगा इसको बताओ? पब्लिश्ड बाय एलएन। चलो समझ में आ गया क्या हो गया? इसका मतलब हम समझा, इसको दूसरे चीज से लेकर समझा। समझ गए ना बात को? यानी छापा और उसको पब्लिश करने वाला कोई और होगा। समझ गए? क्लियर हो गया? तो इस तरह से क्या हुआ? इनका सारा क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग इनका आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? टाइटल ऑफ हिज, उनका पेपर पर लिखो। हिस्ट्री है सारा, मेंटलिज्म यही है हिस्ट्री। एक्सपेरिमेंट ऑन क्या है बताओ? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हो गया? देखो अब कोई भी साइंटिस्ट अगर एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो चाहे कि मेरा दुनिया में नाम हो, जाने लो। तो उसको जानने के लिए क्या हुआ? तो ये जो जर्नल जो अपना छपाया है वो बहुत सारे साइंटिस्ट के पास गया ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाया। मतलब समझ रहे बात को ना? बहुत मैगजीन में छापे थे तो उतना मैगजीन फेमस नहीं था इनका। तो मैगजीन फेमस था तो साइंटिस्ट के पास तो पहुंचेगा नहीं। अब पहुंचेगा नहीं तो इसका एक्सपेरिमेंट को कैसे देखेंगे? तो इनका है ना, इतना मेहनत करने के बाद भी इनका नाम नहीं हुआ। तो जब नाम नहीं हुआ तो ये सोचे ना कि अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं, तो ये एक साइंटिस्ट के पास गए जिनका नाम था कार्ल लिंगनिस। क्या नाम था? कार्ल लिंगनिस। इस साइंटिस्ट के पास गए, ये बड़े साइंटिस्ट के पास थे। ये सोचे कि हम इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किए, हम बड़े साइंटिस्ट के पास जाते हैं, हमको शाबाशी मिलेगा, हमको बोलेंगे कि आप इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किए। उनके पास गए तो देखो ये साइंटिस्ट के पास गए तो ठीक है, तो वो बोले कि ठीक है तुम अच्छा काम किया है। लेकिन उस साइंटिस्ट लोग में क्या होता है ना कि जलन का भावना रहता है उन लोग में कि वो अच्छा किया तो जलन है, इसका नाम हो जाएगा। तो कार्ल लिंगनिस में भी ऐसा ही था कि उनके पास जलन का भाव पैदा हो गया। किसके प्रति? मेंडल के प्रति। जब वो मेंडल उनके पास पहुंचा तो कार्ल लिंगनिस साहब बोले ना ठीक है हम तो तुम्हारा इस एक्सपेरिमेंट को माने, तुम बहुत अच्छा काम किए, लेकिन तुम जो ये किए इसको तुम एक प्लांट पे किए, पी पे कर रहा था, तो तुम इसको जाके है ना दूसरे प्लांट पे करके हमको दिखाओ कि अगर जो इस प्लांट पे आया वही अगर दूसरे प्लांट पे आ जाएगा तब मानेंगे कि तुम्हारा अच्छा वर्क था। समझ गए बात को ना? जलन भाव से बोला, इसको शाबाशी ना देकर इसको बोला कि हाँ ठीक काम किए, लेकिन अब तुम इसको जाके दूसरे प्लांट पे जाके एक्सपेरिमेंट कराओ। और वो एक ऐसा प्लांट का नाम ले लिए, ना तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था, ना उसमें क्या बोलते थे क्रॉस पॉलिनेशन होता था, उसमें पार्थेनोकार्पिक होता था। तो बताओ ऐसा प्लांट को अगर करेंगे तो पी का प्लांट तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों करा रहा है, लेकिन वो ऐसा प्लांट का नाम बोल दिया तो वो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन करा ही नहीं रहा, तो क्या कभी एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा? तो वहां पे इनका कहानी खत्म हो गया। वो इस प्लांट को दे दिए। अब उस प्लांट पे जाके क्या किए
कि सारा प्लांट को वहां पे हटा दिए और उसके बाद बोले कि जाके वहां पे उस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया, तो देखे तो उसमें जो रेशियो इसमें जो आ रहा था इस पी प्लांट में, जिसमें सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आ रहा था, उसमें नहीं आ रहा था, जिसके कारण से क्या हुआ, इनका फेल हो गया पूरा तरीका से। ठीक है, क्या समझे इतना से बताओ, बताओ क्या समझाते हो? उल्टा भाग। देख रहे हो ना क्या कैसा हिस्ट्री साइंस के साथ क्या क्या हो रहा था, बताओ। प्लांट का नाम था क्या, हेरिसम्स। क्या नाम था, हेरिसम्स। हेरिसम्स से क्या है, पार्थेनोकार्पिक प्लांट। क्या है, लिख लो, नोट करके लिखना, हेरिसम पार्थेनोकार्पिक प्लांट, नोट कर लो। हाँ, वही प्लांट है जो नाम है हेरिसम्स, HARISOMS, हेरिसम्स प्लांट का नाम है। ये कैसा प्लांट है बताओ, पार्थेनोकार्पिक प्लांट। तो सर इसमें सेल नहीं होता है? नहीं, इस प्लांट में मतलब पार्थेनोकार्पिक मतलब होता है कि कोई भी इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना। और वो जो कर रहा था मेंडल का, उसमें क्या हो रहा था बताओ। उसमें तो चाहिए सेल पॉलिनेशन। हाँ, तो मेंडल का जो सक्सेस था, मेंडल जो सक्सेस अपना दिखा रहा था, किसमें दिखा रहा था, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। नोट करके इसको है ना बॉक्स में बंद कर देना। कार्ल लैगेंस साइंटिस्ट है, ठीक है ना, इसी पे बोले उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हो गया, without recognition of his work, कब मर गए थे बताओ, कब से कब था उनका? 1884। हो गया, राइट लिखना है। हाँ राइट। चलो देखो सुनो क्या हुआ, ये जो कौन थे, ये कार्ल लैगेंस, ये जलन उसको बोले कि तुम हेरिसम्स का एक प्लांट लो और उसमें जाके एक्सपेरिमेंट करो। बेचारा इस प्लांट को छोड़ के इस पे एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। और ये प्लांट कैसा था, पार्थेनोकार्पिक प्लांट था। अब इनका एक्सपेरिमेंट किस पे चल रहा था बताओ, सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पे। तो पी वाला प्लांट तो तुम्हारा सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन करा रहा था, इसके कारण से सक्सेस था उसमें, लेकिन इसमें क्या सक्सेस दिखेगा, तो डेमोरलाइज हो गए, उनका क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया। क्या मेंडल को सक्सेस मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला तो बुड़बक पढ़ कैसे रहे हो? नहीं मिला तो उनके मेंडल चलते जी उन्हीं के चलते जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, उन्हीं के चलते ना। मरने के बाद कोई और ठीक है। मरने के बाद उनका देखो तो क्या हुआ कि विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क ही डाइड, और कहा 1884 ड्यू टू किडनी डिजीज। ये मर गए जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, करके उसके बाद मर गए। अब इनका कहानी वहीं पे दब चुका था। लेकिन हम लोग अब पढ़ते हैं, यानी मेंडल सक्सेस की होंगी, तभी तो हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स का जहां नाम आता है कौन आ जाता है, मेंडल। समझ
समझ गए बात को ना? तो यहाँ से होता है नया कहानी स्टार्ट। कितना 16 साल के बाद। अरे बाप रे। मतलब पक्का 1900। हाँ, इसलिए बोलते हैं 19th ऑफ सेंचुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 19th इसलिए मेंडलिज्म को क्या बोलते हैं? 19th सेंचुरी। क्या बोलते हैं? 19th। पर क्रेडिट उनको मिला ना। आफ्टर 16 इयर्स। कितना ईयर? 16 years. मेंडल आफ्टर 16 ईयर मेंडल ऑफ डेथ। मेंडल्स डेथ। इनका ना बताओ कितना दिन हो गया? 1900 हो गया ना अब। इसके को 19th सेंचुरी बोल सकते हैं कि नहीं? अभी तो देखो पॉपुलेशन 21 सेंचुरी है। 21st century. चलो देखो देखते रहिएगा। हाँ सर, अब लोग क्या लिख रहे हैं? कहानी सुनेंगे आसपास से करो बहुत चीज हम लिखाए भी नहीं कहानी बताते वक्त याद रहेगा ना? आसरा कोई रहेगा सर। लिखो हो गया। चलो देखो मेंडल का हमारा क्या उसके बाद क्या आफ्टर 16 ईयर यानी 19th सेंचुरी में देखो हिज पोस्टुलेशन वेयर रीडिस्कवर बाय 3 साइंटिस्ट मतलब जो किए थे वो 3 साइंटिस्ट को क्या किया रीडिस्कवर किया फिर से इनके कहानी को निकाला
वर्किंग क्या किया इंडिपेंडेंटली, मतलब एक साथ वर्क नहीं किया, कैसे किया इंडिपेंडेंट, अलग अलग। देखो ये तीनों साइंटिस्ट क्या सोचा, हम ही तीनों तेज हैं, ये तीनों सोचा उसी तरह का एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। सोचा कि हम लोग से पहले तो कोई किया नहीं होगा, तो सोचा कि कर लिए हैं, अब इसको छपाया था, तो देखने से पहले देखते हैं मैगजीन, पहले तो किया तो नहीं है, तो पता चला कि मैगजीन जब पढ़ा तो पता चला कि मेंडल ये काम पहले कर चुके हैं। और पहले के समय में ये था कि अगर जो एक्सपेरिमेंट हो चुका है पहले वो दोबारा नहीं छप सकता है, तो अभी तीनों तो खत्म कहानी इन लोग का, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हो चुका था। ये लोग सोचा कि हम लोग करके इसको क्या करेंगे, छाप देंगे मैगजीन में। तो अब क्या किया, अपना नाम कर लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि जब इन लोग को नहीं दिख गया कि मेंडल को हम लोग से पहले ही करके ही बैठे हुए हैं, कब का 1800 में ही करके बैठे हुए हैं सारा एक्सपेरिमेंट, तो ये लोग क्या किया, उनके काम को फिर क्या किया, रीडिस्कवर किया, और रीडिस्कवर करके क्या किया, उनको नाम दिलाना चाहा। तो क्या किया ये लोग बताओ, रीडिस्कवर बाय 3 साइंटिस्ट। पहला का नाम था कार्ल कॉरेंस, क्या नाम है, कार्ल कॉरेंस, एक्सपेरिमेंट ऑन किस पे, मेज प्लांट पे। दूसरा का नाम हुगो डिबेरिस, एक्सपेरिमेंट ऑन किस पे, इवनिंग प्राइमरोज। और एरिक वॉन टेस्मार्क, क्या नाम है, एरिक वॉन टेस्मार्क। तुम लोग याद रखना, कॉरेंस, डर्विस और क्या टेस्मार्क, ठीक है। तो और किस पे काम किया, एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे। चलो इतना बात तो देख लिए, ये एनसीईआरटी में है कि नहीं, थोड़ा सा देख लो 2 मिनट में। वही हम लिखो हुगो डिबेरिस, लिख रहे हो, हो गया कंप्लीट। चलो देखो, तो अब क्या हुआ, सुनो, ये तीनों साइंटिस्ट तो आ गए। अब देखो इसमें से पहला हुगो डिबेरिस क्या किया बताओ,
रिपब्लिश मेंडल रिजल्ट। क्या के रिपब्लिश किए, जो पब्लिश हुआ था उस समय दूसरे में था ना, उनका बुक का उनका जर्नल का नाम क्या था बताओ? नेचुरल जल्दी बताओ। नेचर ऑफ स्कैंडिनेविया नेचर। हाँ पता है, तब उसको क्या किए, इसको रिपब्लिश किसमें किया गया, जर्नल जो उस समय का फेमस जर्नल था, जो उस समय का फेमस मैगजीन था, उसमें किसमें फ्लोरा में डाले। अब सबके पास तो खबर पहुंच जाएगा क्योंकि अब तो फेमस मैगजीन में चला गया। कब 1901 में। अब देखो ये तो काम किए क्या, रिपब्लिश किए उनके रिजल्ट को, लेकिन कार्ड्स कन्वर्टेड टू पोस्टुलेट्स ऑफ मेंडल इनटू टू लॉ ऑफ हेरिडिटी, टू लॉ ऑफ हेरिडिटी और क्या मेंडलिज्म। लॉ मतलब क्या होता है, जो हर जगह अप्लाई हो उसको क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। तो हम पहला पढ़ा थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लियर है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट जानते हो? ये सब तो क्लियर है, इसमें ये काम किए, आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा क्या किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन इसको नहीं कर पाए क्लियर। इस पे किसमें किया गया बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस का कैरेक्टर गलत होने वाला है किस प्लांट पे, मिराबिलस जलापा, इसी को बोलते हैं क्या, फोरोक्लॉक प्लांट। क्या बोलते हैं, फोरोक्लॉक प्लांट। इसी पे क्या किए थे, इंडिपेंडेंट मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस का, मतलब इस प्लांट पर ये वाला लॉ। हां ये चीज होगा, इसको आगे चल के पढ़ाएंगे। तो क्लियर हो गया। तो ये तीनों साइंटिस्ट क्या किए बताओ, मेंडल साहब का मतलब क्या है, रिपब्लिश करने में काम किए ताकि उनका नाम हो जाए, उनको सक्सेस मिल जाए, तो इतना सारा चीज को हो गया। ठीक है आगे बढ़े। सर एक मिनट वो लिख दीजिए। लिख लो, मिराबिलस जलापा फोरोक्लॉक प्लांट। मिला गए? हाँ रीजन फॉर अनरिकॉग्निशन ऑफ क्या, मेंडल वर्क। आगे इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया मेंडल को वर्क, क्या क्या उसमें रीजंस था। 1865 से कब तक बताओ, 1900 तक लिखेंगे। ठीक है तो थे भी नहीं। सारा सेंटेंस का थे ना, हाँ सब चीज तो बता दिए थे ना। अब देखो फेल क्यों हुए थे, ठीक है ना, इसके लिए मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ but for several
लिख ले इतना। लिखो थ्योरी है। Polarize. चलो इस दो पॉइंट को पहले समझाएंगे उसके बाद लिख रहे हो ना? क्या लिखे समझ में रखो। चलो समझाते हैं कॉन्सेप्ट में। देखो चलो आजा बोर्ड पे। देखो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन क्या इनहेरिटेंस ऑफ क्या कैरेक्टर इन कहां 1865 but for several reasons it remained unrecognized till 1900। मतलब कुछ रीजन के कारण क्या हुआ रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। कब तक 1900 तक 1900 में ना 1900
साइंटिस्ट आए थे हाँ। तो रीपब्लिश किए थे। कौन? कॉरेंस, हुगो डेविस, कार्ल कॉरेंस, हाँ। हुगो डेविस और वैन टैस्मान। टैस्मान। ठीक है, अब देखो क्या उस समय क्या मेंडल व्हाट्सएप चलाते थे? नहीं सर। क्या मोबाइल का था सुविधा? तो देखो कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, सो हिज वर्क वाज नॉट वाइडली पब्लिश्ड। मतलब उस समय कम्युनिकेशन जो था वो इतना इजी नहीं था जिसके कारण से पब्लिश हो जाए। अभी देख रहे हो, अभी तो माइनट सेकंड में क्या हो जाता है, वायरल हो जाता है ना। तो उस समय क्या था, कम्युनिकेशन बहुत क्या था, पुअर था। कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, सो हिज वर्क वाज नॉट वाइडली पब्लिश्ड। मतलब क्या, उस समय नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन के कारण इनका पब्लिश नहीं हो पाया। देखो मेंडल एक्सप्लेन्ड दैट फैक्टर्स आर स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट डिड नॉट प्लेड व्हिच वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिम। मतलब मेंडल क्या बोले कि कैरेक्टर्स जो है वो क्या बोल रहे थे, मेंडल जो बोल रहे थे, मेंडल एक्सप्लेन दैट फैक्टर आर क्या, स्टेबल। क्या है, स्टेबल। लेकिन क्या तुम जानते हो कि फैक्टर्स जो होता है वो क्या स्टेबल होता है, उसमें तो म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन से तो चेंजिंग आ जाएगा। तो क्या बोले, पहला गलती हो गया ना यहाँ पे, तो बताओ। तो कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय, ये क्या बोले, इस लाइन का मतलब समझो, कैरेक्टर लिखना साइड में लिख देना, कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय क्या, फैक्टर। किसे, फैक्टर्स। फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स हो गया। तो इसमें क्या बोले, पहला स्टेबल बोले और दूसरा क्या बोले बताओ, डिस्क्रीट। यही चीज ना बोले। चलो देखो समझाते हैं। ये दो बात बोले कि जो है ना, डिस्क्रीट का मतलब होता है नॉट मिक्स। क्या होगा, नॉट मिक्स। यहाँ तो समझा दिए क्या होगा, ब्लेंड हो गया ना। ब्लेंड मतलब क्या होता है, तो बोलते हैं ना ब्लेंडिंग हो गया, मतलब मिक्सिंग हो गया। और क्या बोलते हैं, स्टेबल। और ये क्या बोले, ये स्टेबल होगा। जो कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है वो फैक्टर्स है, और फैक्टर्स क्या बोल रही है, स्टेबल होगा। स्टेबल होगा कभी बताओ, नहीं ना होगा। स्टेबल क्यों नहीं, उसमें स्टेबल इसलिए होगा तो इसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा हमेशा। वेरिएशन होगा, वेरिएशन किसके कारण, म्यूटेशन के कारण। क्या गलती नहीं हुआ यहाँ पे, तो इस चीज को ही नहीं समझा पाए कि क्या होता है। और देखो तो उस समय उनके साथ देखो, इसका मतलब क्या होता है, बता तुम लोग, 2 मिनट छोड़ो। कंटेम्पोरेरीज। हाँ क्या होता है, कंटेम्पोरेरीज देखो कितना हार्ड लिखा है। बायोलॉजिस्ट। हाँ जो इसके साथ काम कर रहे थे साथ के साइंटिस्ट वो बोले, ठीक है ना। कलीग भी बोल सकते हो, इसको कलीग भी लिख सकता था, लेकिन क्या लिखा इसका मतलब समझो। इसके साथ के साइंटिस्ट बोले कि वो चीज को क्या करे, समझा नहीं सके। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, गलत हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हो पाया, इसके कारण भी नहीं हो पाया। तो पहला कम्युनिकेशन, दूसरा क्या बोल दिए बताओ, कि वो स्टेबल और डिस्क्रीट होता है। हाँ इसके कारण भी नहीं हो पाया। अब देखो तीसरा क्या बोले, मेंडल जो थे बायोलॉजी में मैथमेटिक्स घुसा दिए थे। ये जितना भी सारा चीज कर रहे थे ये क्या कर रहे थे, देखो मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स वाज टोटली न्यू एट दैट टाइम। मतलब उस समय का टोटली न्यू था। बायोलॉजी के उसमें क्या कर रहे थे, मैथमेटिक्स से सारा चीज को वो प्रूव कर रहे थे, जिसके कारण भी क्या हो पाया, नहीं हो पाया पब्लिश। समझ गए। तीसरा पे 4th नंबर है, he could not provide any physical proof for the existence factor and what they are made of। अब बताओ इसका मतलब समझे, खाली मतलब वो कोई नहीं होगा। फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाई कि जो वो किए वो सही है या नहीं। जो फैक्टर वो दिए, जो वो किए वो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। देखो मेंडल का एक फेमस लाइन था, उसको शाम में साइंटिस्ट मिले, कोई भी मिले तो बोलेगा, बोलता है जानते हो क्या, कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर। सवेरे मिले तो भी बोले क्या, कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर। जहां पे मिले बोले क्या, कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर। लेकिन ये नहीं बता पा रहा कि कैरेक्टर कहां से कंट्रोल हो रहा, इस चीज को नहीं बता पाया। उससे कुछ भी लाइन पूछो तो बोल देगा क्या, कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर। तो इसका मतलब क्या, he could not provide only physical proof for the existence factors and what they are made of। कैसे हुआ ये नहीं बता पाया। बस उससे कुछ भी पूछो क्यों हुआ तो बोलता है फैक्टर्स कैसे हुआ, तो बोलता है कि कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर।
किसी भी साइंटिस्ट को मिले कैरेक्टर कंट्रोल फैक्टर, तो इसके कारण भी नहीं हो पाया, मतलब ये एक एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाया, क्योंकि जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस समय तो तुम्हारा क्या न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस नहीं था तो क्रोमोसोम नहीं था, क्रोमोसोम नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें डीएनए, डीएनए तो क्या जीन के बारे में पता चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखो हम एक चीज को सिखा रहे हैं, यहाँ पे समझो, ये क्या हुआ हमारा एक तरह से न्यूक्लियस, देखो इसके अंदर क्या होगा क्रोमोसोम, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लगा रहेगा इसको बताओ, जीन लगा रहेगा कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे जीन, और इसी जीन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसी जीन को हम लोग बोलेंगे क्या फैक्टर, क्या बोलेंगे फैक्टर, जो इस चीज को नहीं बता पाया। और कैसे बताता, उस समय था ही नहीं, इसके एक्सपेरिमेंट से पहले ही आया नहीं, तो कैसे बताता इस चीज को, तो क्या बता, ये चीज का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे थे, तो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण से भी क्या हुआ अनरिकॉग्नाइज्ड हुआ। समझ गए बात को, ये नहीं पता है, तो देखो जीन ही क्या है फैक्टर्स है, और ये क्या बोलते थे बस लाइन कैरेक्टर इज क्या कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर, कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर्स, लेकिन ये नहीं बता पा रहे थे फैक्टर्स कौन सा है, तो जीन को कौन कर रहा है फैक्टर्स कर रहा, लिख लो इसको। तो मेंडल के समय में क्रोमोसोम का डिस्कवर हुआ होगा, जब क्रोमोसोम का डिस्कवर नहीं हुआ तो डीएनए नहीं आएगा, और डीएनए नहीं आएगा तो क्या जीन का पता चलेगा, और जब जीन का पता ही नहीं चलेगा तो क्या फैक्टर्स के बारे में बता पाएंगे, और फैक्टर्स नहीं बताएंगे तो बस एक ही लाइन बोल के निकल जाते हैं कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर, जिसके कारण से भी क्या हुआ अनरिकॉग्नाइज्ड हो गया। समझ गए बात को, मेथड फेमस था किसका मेंडल का, क्या था फेमस लाइन बताओ फैक्टर, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि क्या क्या होता है कैरेक्टर, क्या होता है फैक्टर, समझ गए। तो इतना सारा कारण के कारण ये क्या होता था इनका अनरिकॉग्नाइज्ड हो गया। ये चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा, देखो कहीं पढ़ो तो मुझे सारा चीज एनसीईआरटी जाके पढ़ोगे तुम लोग, यस सर लिखा हुआ है। किसी को दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा रीजन फॉर मेंटल सक्सेस, मेंटल सक्सेस कैसे हुआ, इसके रीजन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। अब तक तो इतना कहानी तुम लोग पढ़ चुका था, अब पढ़ेंगे क्या ये सक्सेस कैसे हुआ, तब तक एनसीईआरटी को पढ़ के तुम लोग आना, ठीक है।